खबर संगम नगरी प्रयागराज से, जहां महाकुंभ में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज गो प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन उन्होंने किया और राष्ट्र माता के पद पर प्रतिष्ठा करने के लिए, गाय की रक्षा के लिए और गायों की पुष्ट करने के लिए 1 महीने तक बहुत बड़ा यज्ञ प्रयागराज कुंभ में शुरू हुआ है, जो 324 कुंडीय यज्ञ जिसमें 3.25 करोड़ आहुतियां दी जाएंगी। इस यज्ञ से गाय की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा, संपूर्ण सनातनियों की रक्षा का संकल्प लिया गया। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभित्रिसरानंद महाराज जी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। महाराज जी, हम जानना चाह रहे हैं, जिस तरह आप यहाँ धर्म संसद जिस तरह चला रहे हैं, गौ हत्या के लिए काफी अभियान आप चला चुके हैं, लेकिन यहाँ जो गौ तस्करी का जो मामला है, लगातार कहीं यहाँ पकड़े जा रहे हैं, कहीं हर शहरों में पर डे का एक नियम है वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार कहा जाता है कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संत भी है। इस पे क्या कहना चाहें? माने किस पे? जिस तरह गौ हत्या पे कि पकड़े जाने वाले ट्रक पे कि आदित्यनाथ पे कि उनके संत होने पे, किस पे आप पूछ रहे हैं? महाराज जी, हमारा सवाल उसमें सब आ जाते हैं। सब आ जाते हैं। ऐसा है कि इसीलिए तो हम कड़े कानून की मांग कर रहे हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि गाय को पशु जो आपने दर्ज कर रखा है अपनी सूची में, उसको पशु सूची से हटाइए, उसको माँ के रूप में दर्ज करिए, ताकि लोक दृष्टि माँ उसके लिए बदल जाए। जब लोक दृष्टि बदल जाएगी, अभी पशु मानते हैं तो पशु मान करके व्यवहार कर रहे हैं गाय के साथ, जब उसको माँ का दर्जा मिल जाएगा तो बच्चे जानने लगेंगे कि ये माँ है, तो माँ जैसा व्यवहार आने लगेगा। तो इसीलिए तो ये मांग की जा रही है, इसीलिए तो आंदोलन गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चला रहे हैं हम लोग। महाराज जी, एक और सवाल है, जो यहाँ लेटे हनुमान जी है, यहाँ जो प्रसाद होता है, यहाँ जो फूल मालाएं चढ़ती हैं, अक्सर जो है देखा जाए यहाँ कोतवाल भी कहा जाता है उनको, और ये जो फूल चढ़ाए जाते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा देखते हैं कि हम लोग चढ़ा रहता है, उसमें किस तरह से आप देखते हैं? उसकी बात यह है कि भाव प्रधान होता है, भावना की रक्षा की जानी चाहिए। लोग फूल लेके आते हैं, वो चाहते हैं कि भगवान तक हमारा फूल पहुंच जाए, इसमें तो कोई बाधा नहीं है, उनका फूल वहां तक पहुंचना चाहिए, स्पर्श श्री अंगों से हो जाना चाहिए। लेकिन भगवान के ऊपर ही फूल लाद देना, तो कुछ जो दर्शनार्थी हैं उनके मन में आता है कि भगवान दब गए, भगवान की सांसें फूल रही होंगी, तो जो मानवीकरण करके उनको देखते हैं तो उनका भाव दूषित होता है, तकलीफ होती है। तो इसलिए अगर ये व्यवस्था वहाँ का प्रशासन प्रबंधन कर दे तो अच्छा लगे। एक और सवाल महाराज जी, लास्ट महाराज, कि जिस तरह देखा जाए महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने की संभावना है। अब यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको करीब 12 किलोमीटर में नचाया जाता है, उनको अंत में बताया जाता है यही आपका यही स्नान करना है और उसके बाद आप ये संगम है। अब जो घाट बनाए गए हैं सब अलग अलग बनाए गए हैं, जो वीआईपी घाट हैं वो उनके लिए रूट अलग है, जो आम नागरिक है उसके लिए रूट अलग है, और इस पे क्या करें? ऐसा है कि ज़्यादा लोग आएंगे ऐसा आकलन करके यहाँ के कुंभ मेला प्रशासन ने कुंभ मेला क्षेत्र को बढ़ाया है, काफ़ी विस्तृत कर दिया है। उसमें तो कोई बाधा नहीं है, व्यवस्था की दृष्टि से उन्होंने फैलाया है, और फैलाने का एक लाभ ये भी होता है कि क्राउड मैनेजमेंट हो जाता है। अगर छोटी जगह में ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे और किसी समय अगर वो हिल डुल गए तो दिक्कत होती है, तो उन्होंने फैला दिया कि अगर बहुत भी लोग आएँ तो फैले रहेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो क्राउड मैनेजमेंट की दृष्टि से अच्छा है। लेकिन इतना बड़ा मेला है, जो भी आता है सोचता है मेले में एक बार तो घूम ही लूँ, तो अगर इसमें कुछ हो, बस वगैरह चलवा देते, छोटे से भी जो नगर होते हैं वहाँ पे महानगर बसें चलती हैं, ऑटो रिक्शा चलते हैं, तब लोग यातायात कर पाते हैं। 5 किलोमीटर व्यास का भी कोई नगर होगा, वहाँ पे भी बसें महानगर की चलने लग जाती हैं। आपका 15-20 किलोमीटर का हो गया है, आप यहाँ पर भी फिर भी कुछ बस वगैरह नहीं चला रहे हो। तो हमारा ये कहना है कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी 45 दिन मेला बाकी है। 500 बसें उतार दी जाएँ जो मुख्य रूट पे चलने लगें, तो लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। मौनी अमावस्या महाराज जी, ये है मौनी अमावस्या को होता क्या, लोग मौन रखते हैं, तो यहाँ तो कई लोग हैं जो साउंडे सारी चीजें, उस पर क्या कहना चाह रहे हैं? अब उस पर कहना कुछ नहीं है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रखने का हमारे शास्त्रों में विधान है, और अगर हम यहाँ के जो लाउड स्पीकर हैं उन पर कुछ देर के लिए ही सही अंकुश लगाएं तो एक अच्छा संदेश जा सकता है कि आज कुंभ मेले में भी मौनी अमावस्या को सम्मान दिया गया। मौनी अमावस्या ही हमारा मुख्य पर्व है, और मौनी अमावस्या का जो नाम है उसी को हम सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर 1 घंटे के लिए ही सही, 2 घंटे के लिए ही सही, अगर एक निर्णय हो जाए तो या तो सब शिविर के लोग मिल करके संत लोग निर्णय लें, या मेला प्रशासन ही उनकी तरफ से एक घोषणा कर दे कि 1 घंटे शांति का, मौन का यहाँ पर काल रखा जाएगा, और तो अच्छा हो जाए, एक अच्छा संदेश जाएगा। और बाद में अगले पर्वों में
वो धीरे धीरे जब लोगों को अच्छा लगेगा तो बढ़ता जाएगा। ये थे हमारे साथ स्वामी अभियक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। इनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ धर्म का जो लोग आते हैं, संस्कृत का आगमन करते हैं, लेकिन हालांकि बात की जाए प्रयागराज के जो 45 करोड़ ज़्यादा श्रद्धालु आने की संभावना है, उसको देखते हुए यहाँ जो संख्याएं, जो यथार्थ गीता हो चाहे किताब हो, जो वितरण की जा रही है उस पर रोक लगानी चाहिए। न्यूज आवर से नन्हे सिंह, प्रयागराज।